ये जो पंजाब में बजट पेश किया गया है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप अपना नुक्ता नज़र दे दें कि ये आइनी है, ये गैर आइनी है, गिवन दी डोमेन ऑफ द केयर टेकर सेटअप इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शंस एक्ट 2017, जिसमें वो कहते हैं जी कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र से पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो ये हुकूमत तो बजट प्रेजेंट कर रही है, तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर रही है, पेंशन में इजाफे का ऐलान कर रही है, तो क्या ये इनकी आइनी डोमेन में आता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है वो बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत थी तो वो भी कोलैप्स कर रहे हैं हमारे। आप देखें, जैसा कि आपने क्वेश्चन उठाया कि अगर स्टेट कोई काम करती है तो देखें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके जो कस्टोडियन है, गार्डियन है, वो कोर्ट्स हैं। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपके पास कोई ऐसा तरीका तो नहीं कि आप हाथ से या अपनी ताकत से उसको ठीक कर सकें। वो यही तरीका है कि आप अदालत जो है, जिसकी ज़िम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसको इसीलिए कहते हैं कि दे हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और दे हैव टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग इन द स्टेट। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने आर्डर को इन्फोर्स कराएं और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंश्योर करें कि उनकी इन्फोर्समेंट हो। क्योंकि हमारे कोई भी अगर लेट्स से पुलिस वाला वायलेट करता है, क्योंकि सीआरपीसी के अंदर, पीपीसी के अंदर तो पुलिस ही है, चाहे उसकी बैकअप पे कोई भी एजेंसी काम कर रही है, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो वही एजेंसी है जिसका कोई जिक्र है किसी किताब के अंदर, किसी आइन के अंदर। तो उसको कोई बैकअप सपोर्ट अगर दे रही है एजेंसी, एफसी है, रेंजर है, या व्हाटएवर दे आर, तो वो भी उन्हीं के आगे सुपरविजन के अंदर या कमांड के नीचे चलती हैं। तो अगर कोई चीज़ किसी की चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो कोर्ट के अंदर जाता है और रिलीफ मिलते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल अब अदालतें बंद हो गई हैं और किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलता है। अभी जितनी पिटीशनें आ रही हैं, आप देखें, एक के बाद दिगरे गवर्नमेंट कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देती है। तो इसमें ये नहीं है कि हम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह को 100% कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूशन जो है, चले अदालतों को छोड़ दें, कोई और ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो उसमें क्योंकि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होने ही नहीं देते। जो ही मुल्क के हालात ठीक होते हैं, कोई गवर्नमेंट जो है करती है, टेक ऑफ पोजीशन आती है, उसको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ओवरथ्रो किया था। ये तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में देखें ना, किस प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे किए हैं और वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जो है वो स्मूथली काम करने दिया गया है। लोग तो वोट बेचारे दे देते हैं, वोट 5 साल के लिए मैंडेट होता है लोगों का, लेकिन आधे में जो है वो उसको ठीक है, उल्टा-पुल्टा और कर ये दिया जाता है पंजाब का बजट जो इलेक्टेड है गवर्नमेंट को। केयर टेकर सेटअप का, इसके ऊपर भी प्लीज़ कमेंट करें। अब बजट देखें, इसमें तो ये ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट की जो निगरान हुकूमत थी, अब ये तो हाईकोर्ट का काम था, उसमें कोई फाइंडिंग दे देती कि ये इनके अनलेस के इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो उस वक्त तक तो अब ये रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो गवर्नमेंट डिसोल्यूशन की थी, उन्होंने ये हमारी आइन के मुताबिक डिसोल्यूशन हुई है। वो अब इसने किसी ने रिट पिटीशन की थी लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने महज डिसमिस कर दी कि निगरान की आप जो है ना वो नहीं करें। अब केपीके के अंदर आपको पता है इलेक्शन की डेट ही नहीं अनाउंस हुई, तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी कोई इस तरह जल्दी में हो जाए कि अगर उस वक्त फुल कोर्ट बन जाती। मुतअद्दिद बार आपके भी हर में टॉक शो में हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि फुल कोर्ट अगर उस वक्त बन जाती है, एक डिसीजन आ जाता है जी कि आप इतने दिन में इलेक्शन कराएं, नहीं कराएंगे तो इस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं होगा, तो उस वक्त फिर बंदा बात कर सकता है। अब इलेक्टेड का जो इसका इंटरिम गवर्नमेंट है, इसमें भी कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं आया हुआ कि ये अगर आगे जाती है तो फिर ये किस तरह आगे प्रोसीड करेगी। अब बजट तो ज़ाहिर उन्होंने देना था, मामला तो पिछला तो जो बजट है वो 30 जून को क्लोज हो जाएगा, उसके आगे फिर गैप तो नहीं रह सकता। तो उन्होंने आप जो है वो 4 मंथ के लिए दिए, अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो आगे चला देंगे।